आपके पास YouTube पर सेव्ड वीडियोस की एक लंबी लिस्ट है। आपने एटॉमिक हैबिट्स भी पढ़ रखी है। आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, जंक फूड बुरा है और वो प्रोजेक्ट शुरू करना आपके करियर के लिए कितना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, मोटिवेशन की भी शायद कमी नहीं है। तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों ऐसा होता है कि हम बेड पर लेटे रहते हैं ये जानते हुए भी कि हम अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं? इस गैप को साइकोलॉजी में कहते हैं द नॉलेज एक्शन गैप। आज हम सिर्फ डिसिप्लिन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस ग्लिच्ड प्रोग्रामिंग की जो आपके दिमाग में चल रही है। वी विल एक्सप्लोर द इंटेंशनलिटी गैप, द बायोलॉजिकल फ्रिक्शन एंड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द एक्रेशिया इफेक्ट। दोस्तों, लगभग 2000 साल पहले सोक्रेट्स और एरिस्टोटल ने इस प्रॉब्लम को एक नाम दिया था, एक्रेशिया। इसका मतलब है एक्टिंग अगेंस्ट योर बेटर जजमेंट, यानी वो काम करना जो आपको पता है कि आपके लिए गलत है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम रैशनल बीइंग्स हैं, पर सच ये है कि हमारा ब्रेन एक हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग मशीन है। इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारा ब्रेन फ्यूचर रिवॉर्ड्स को बहुत छोटा देखता है और इमीडिएट रिवॉर्ड्स को बहुत बड़ा। एक एग्जांपल देता हूँ, 6 महीने बाद फिट बॉडी होना एक फ्यूचर रिवॉर्ड है, अभी पिज्ज़ा खाना एक इमीडिएट रिवॉर्ड है। जब तक वो 6 महीने दूर हैं, आपका दिमाग पिज्ज़ा को ही चूज करेगा। आपका लॉजिकल दिमाग, जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो फ्यूचर देख रहा है, पर आपका इमोशनल दिमाग, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है, वो सिर्फ अभी देख रहा है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वही आपको एक्शन लेने से रोकता है। इसका सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, इसका एक और बड़ा रीज़न है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, वो है लो लेवल फ्रिक्शन। फिजिक्स का एक रूल है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करना पड़ता है। हमारा टास्क के साथ भी यही होता है। जब आप सोचते हो मुझे वर्कआउट करना है, तो आपका दिमाग सिर्फ वर्कआउट के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है कपड़े ढूंढने पड़ेंगे, शूज़ पहनने पड़ेंगे, जिम तक ड्राइव करना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। अगर आपके दिमाग को लगता है कि काम शुरू करने में 10 स्टेप्स हैं, तो वो डिसीजन फटीग का शिकार हो जाता है। इसलिए आप जानते हुए कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, वही रुक जाते हो क्योंकि स्टार्टिंग कॉस्ट बहुत हाई है। एक्शन ना लेना हमेशा पैथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस होता है और हमारा दिमाग डिफ़ॉल्ट में वही रास्ता चुनता है। जेम्स क्लियर ने कहा था कि हर एक्शन जो आप लेते हो वो आपकी आइडेंटिटी के लिए एक वोट है। अगर आप खुद को एक लेजी पर्सन या प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हो, तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली ऐसे एक्शंस लेगा जो इस बात को सच प्रूव करें। जब आप कुछ नया और प्रोडक्टिव करने की कोशिश करते हो, तो आपका दिमाग अनकंफर्टेबल महसूस करता है। उसे लगता है ये मैं नहीं हूँ। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। हम एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम डर रहे होते हैं कि अगर हमने ये कर लिया तो हमारी पुरानी कंफर्टेबल आइडेंटिटी छूट जाएगी। आपको पढ़ने वाला बच्चा बनना डरावना लग सकता है अगर आपने सालों से बैक बेंचर की आइडेंटिटी मेंटेन की है। यू आर नॉट अवॉइडिंग द वर्क, यू आर अवॉइडिंग द चेंज इन हु यू आर। तो आखिर हम इस गैप को कैसे भरें? इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। रिड्यूस इनिशियल फ्रिक्शन। किसी भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट इतना ईजी बना दो कि दिमाग नो ना कह सके। जिम जाने के बारे में मत सोचो, सिर्फ शूज़ पहनने के बारे में सोचो। राइट 1 सेंटेंस, नॉट 1 चैप्टर। सेकेंड पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। सिर्फ ये मत कहो मैं कल पढ़ूंगा, कहो दोपहर 3 बजे मैं लाइब्रेरी के कॉर्नर टेबल पर बैठकर 20 पेजेस पढ़ूंगा। स्पेसिफिसिटी दिमाग का एम्बिग्युइटी स्ट्रेस खत्म कर देती है। नाउ द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज द आइडेंटिटी शिफ्ट। अपने आप से ये मत कहो मुझे बुक पढ़नी है, कहो मैं एक रीडर हूँ। जब आप आइडेंटिटी चेंज करते हो तो एक्शन लेना ऑटोमेटिक हो जाता है। दोस्तों, जानना काफी नहीं है, करना ही असली पावर है। नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ एक मेंटल बर्डन है। अगली बार जब आपको पता हो कि क्या करना है पर आप ना कर रहे हो, तो समझ जाना कि आपका दिमाग आपको सेफ्टी के नाम पर धोखा दे रहा है। उठिए, फ्रिक्शन को कम करिए और पहला स्टेप लीजिए। अगर ये वीडियो आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोल पाई तो कमेंट में डन लिखें और बताएं कि आज आप कौन सा काम फिनिश करने वाले हो। सब्सक्राइब करिए ऐसी ही डीप इनसाइट्स के लिए। कीप मूविंग, कीप डूइंग।